आज मैं आपको दो तरह के काउ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और ये स्लीव्स आप अपनी कुर्ती में, ट्यूनिक टॉप में या फिर ब्लाउज में भी अटैच कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। सबसे पहले पेपर के ऊपर नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लीजिए। अब तैयार लंबाई 12.5 इंच है तो उतनी ही लेनी है। इसमें कोई मार्जिन अभी नहीं मिलाना। हाँ, फिटिंग का मार्जिन आपको मिला के रखना है। अब इस लाइन को पकड़ते हुए आगे की तरफ लाइन को बढ़ा देंगे। तो ये हमारी कैप हाइट की लाइन है। अब सेंटर में भी नाखून से थोड़ा सा प्रेस करके एक सेंटर निशान बना देंगे और बने हुए निशान के ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये होगी हमारी सेंटर लाइन। अब देखो यहां पर जो ये मार्क आया है उस मार्क के नीचे हमें 2 इंच लेना है। सभी साइज के लिए आप 2 इंच रखिएगा। अब यहां पर हम 2.5 इंच यानी 2.5 इंच लेंगे। ये भी सभी साइज के लिए सेम रखिएगा और इस साइड में भी 2.5 इंच। तो देखिए मैंने कहां पर कितना मार्क किया। ऊपर की तरफ मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है और नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क किया है। अब यहां पर हम इस तरह से त्रिकोण बनाएंगे। तो ये त्रिकोण हमारा बन गया है। अब हम देखो इस और भी 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे। जहां पर हमने लाइन खींची है उस लाइन के बाहर 1 इंच लेना है। सेम इस और भी 1 इंच बाहर लेना है और नीचे की तरफ भी जो पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे 2 इंच लेना है। तो ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। ऊपर की तरफ 1-1 इंच, नीचे की तरफ 2 इंच। अब इसका भी हम फिर से एक बार त्रिकोण बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा त्रिकोण भी बन गया। अब फिर से एक बार मैं 1 इंच उसी लाइन के बाहर लूंगी और सेम 1 इंच मैं यहां पर भी उस लाइन के बाहर लूंगी और नीचे की तरफ भी इस पॉइंट के नीचे फिर से एक बार 2 इंच लूंगी। तो ऊपर की तरफ 1-1 इंच और नीचे की तरफ फिर से मैंने 2 इंच लिया है। अब इसका भी हम त्रिकोण बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 त्रिकोण बन गए हैं। आप चाहो तो और एक त्रिकोण बना सकते हो, मतलब आप 4 त्रिकोण भी बना सकते हो सेम तरीके से। तो मैं इतने ही रख रही हूं। अब मैं यहां से इसको पूरा यहां तक कट करूंगी। अब यहां तो मेरी कोहनी तक की लंबाई की स्लीव है। अगर आपकी स्लीव की लंबाई ज्यादा है तो जहां तक पूरी लंबाई है तो पूरे में कट करना है। मतलब जहां तक स्लीव की लंबाई है वहां तक कट करना है। बस थोड़ा सा नीचे की तरफ जुड़ा हुआ रखना है। ठीक है, तो हमने कट कर दिया। अब ये जो लाइंस है इस लाइंस के ऊपर भी हमें कट्स लगाने हैं। तो ये कैसे लगाने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहां से मुझे कट्स लगाने हैं और यहां तक बस इस और हमें जुड़ा हुआ रखना है। पूरा कट नहीं करना, थोड़ा सा जुड़ा हुआ रखना है। अब यहां पर मैंने कोहनी तक की लंबाई की काउ स्लीव बनाई है। अगर आप 3/4 स्लीव्स या फिर फुल लेंथ स्लीव्स में काउल पैटर्न बनाना चाहते हो तो उसका मेथड अलग रहेगा। अगर आप वैसा बनाना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये सारे कट्स मैंने लगाए तो हैं लेकिन एंड में मैंने इसको जुड़ा हुआ रखा है। तो फ्रंट और बैक का अभी मार्किंग करके रखेंगे क्योंकि बाद में जल्दी समझ में नहीं आता फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। अब हम और एक पेपर लेंगे। तो यहां पर मैंने ये कार्डशीट लिया है। आप चाहो तो न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर के ऊपर सबसे पहले 1.25 इंच मतलब 0.75 इंच, 1 इंच को 2 पॉइंट कम, इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहां पर एक लाइन बनाएंगे। ये जो मार्किंग लिया है वो सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब पेपर की चौड़ाई 25 इंच रखिएगा और लंबाई लगभग 18 इंच के आसपास रखिएगा। इतना पेपर आपको इनफ होगा। अब ये जो लाइन बनाई है उस लाइन का हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरह से मैंने टेप को आधे में लिखकर एक मार्क किया, वो हमारा सेंटर मार्क रहेगा और वहां से सीधी लाइन बना दी। अब इस सेंटर लाइन की एक और हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये सभी साइज के लिए आप 3.5 इंच पर निशान बना दीजिएगा और सेम निशान इस और भी 3.5 इंच पर लगा दीजिएगा। अब हमने वो स्लीव पैटर्न लिया है जिसके ऊपर हमने ये कट्स लगाकर रख दिया था। अब इसको हम फैला कर लेंगे
और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, उसे हम उस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट है जो हमने 3.5 इंच पर बनाए हैं, उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है और सीधी लाइन में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटर में होना चाहिए, तो मैंने सेंटर में रख दिया और ऊपर के जो पैनल है उसे भी मैंने सीधी लाइन में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम वजन रख देंगे ताकि ये मार्किंग करते समय हिले नहीं। तो यहाँ पर बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक नीचे की ओर ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और ऊपर के जो पैनल्स है ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर और इस लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो इस तरीके से रखना है और जैसा भी हमें शेप मिला है उस शेप को हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो इस यहाँ पर मैंने कार्ड शीट यूज किया है, आप न्यूज़पेपर के ऊपर भी इसे रखकर इस तरह से शेप बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 इंच लेना है, तो ये सभी साइज के लिए आप 2 इंच रखिएगा और यहाँ पर हमें इस तरह से गोलाई देनी है। बस सिंपली इस पॉइंट को मिलाते हुए हम गोलाई देंगे। अगर आपको इस तरह से गोलाई नहीं आती तो आप स्केल को लीजिएगा और यहाँ से सिर्फ लाइन बना दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब इस पैटर्न को मैं साइड में रख दूंगी, लेकिन रखने से पहले फ्रंट और बैक का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक बार, ये फ्रंट साइड होगी और ये बैक साइड होगी, तो ये लिखना मत भूलिएगा। अब देखो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ इसको जोड़ देंगे। अब देखो ये आर्म होल की साइड है और ये बॉटम है यानी मोरी है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारा आर्म होल है, कटिंग करते समय आर्म होल के बाहर हमें सिलाई मार्जिन रखना है और बॉटम की ओर भी हमें सिलाई मार्जिन रखना है 1/4 इंच। तो बस आर्म होल के बाहर और बॉटम यानी मोरी के नीचे हमें सिलाई मार्जिन रखना है। तो देखिए मोरी के नीचे 1/4 इंच छोड़ा है और दोनों साइड के आर्म होल के बाहर मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा है। बाकी मैंने जैसा है वैसा कट कर दिया है। 2 स्लीव्स बनाने के लिए मैंने 0.75 मीटर मतलब 1/4 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है। आपको कॉटन कपड़ा नहीं लेना, वरना इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आप क्रेप, रेयॉन, सैंटोन या फिर प्योर शिफॉन जैसा कपड़ा यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर कपड़े को रख दिया है और वो पैटर्न लिया है जिसपे हमने स्लीव को ड्रॉ किया था। अब इसको आप सीधे कपड़े में भी रख सकते हो अगर आपके पास कपड़ा कम है, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा, इसे आप इस तरह से रखिएगा तिरछे में, मतलब बायस कपड़े में रखने से इसका जो ड्रेप होता है, काउ स्लीव का जो पैटर्न होता है वो बहुत अधिक उभर कर आता है। तो आपको इसे तिरछे कपड़े में रखना है। अगर आप बना ही रहे हो काउ स्लीव अपने लिए तो कपड़े में बस थोड़ा सा ही ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। तो इसे हम तिरछे में रखकर बिल्कुल जैसा है वैसा ड्रॉ किया है। अब देखो फ्रंट और बैक का मार्किंग करना मत भूलना। तो जो साइड में फ्रंट है वहां पर हम F लिख देंगे और जिस साइड में बैक पैटर्न है वहां पर हम P लिख देंगे। तो फ्रंट और बैक हमने लिख दिया। अब इसको हम पलट कर रखेंगे, जो लिखा हुआ है उसे हम नीचे की तरफ डालेंगे। ऐसा करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना एक ही साइड के दोनों स्लीव बन जाएंगे। तो इसे मैंने पलटकर इस तरह से यहाँ पर रख दिया। तो देखिए इस और भी मैंने तिरछे कपड़े में ही रखा है, मैंने सीधे कपड़े में बिल्कुल भी नहीं रखा। उसके ऊपर वजन रख दिया और बिल्कुल ये जैसा शेप है वैसा मैंने ड्रॉ किया है। अब इसमें हमने पहले से ही मार्जिन वगैरह ऐड करके रख दिया था, तो इसीलिए कपड़े के ऊपर मार्किंग करते समय कोई मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करना है। तो कागज के ऊपर मैं देखूंगी कहां पर फ्रंट है। तो देखिए इस और फ्रंट लिखा है, तो यहां पर मैं F लिख दूंगी। तो ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। अब इस कागज के पैटर्न को साइड में रखेंगे। अब देखिए ये फ्रंट साइड, ये फ्रंट आर्म होल और ये फ्रंट आर्म होल बिल्कुल एक साइड में आए हैं, ऐसा ही आना है। और ये बैक दोनों एक साइड में आए हैं। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी, बिल्कुल जैसा मार्किंग किया है वैसा ही कटिंग करना है। अब जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि अगर इस तरह से तिरछे कपड़े में हम स्लीव्स का कटिंग करते हैं तो तिरछे कपड़े में खिंचाव ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसका जो काउल स्लीव का पैटर्न है वो बहुत सुंदर होता है। तो ये देखिए ये दोनों स्लीव्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी। दोनों बिल्कुल सेम कटे हैं। अब ये दोनों पैटर्न्स भले ही सेम हो,
लेकिन हम इसमें दो अलग अलग तरीके के स्लीव्स बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको इसमें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला साइड में रख देती हूँ। तो पहले मैं नंबर 1 तरीका दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसको सिर्फ सेंटर में फोल्ड करके लिया है। अब ये हमारी आर्म होल की साइड है और ऊपर की तरफ ये सीधी साइड है। तो यहाँ पर 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखा है, बस उसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगे। सिलाई लगने के बाद हमें इस और एक छोटा नॉच लगाना है और फिर इसको मैं खोल दूंगी। अब खोलने के बाद आप देखो बहुत ही सुंदर इसका पैटर्न तैयार हो जाता है अपने आप। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर काउल स्लीव का पैटर्न बन जाता है। तो ये देखिए ये बन गया हमारा काउल स्लीव का पैटर्न। अब ये देखिए ये आर्म होल की साइड है। जब हम आर्म होल को जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पर एक भी प्लीट नहीं आती। बिना प्लीट लिए यहाँ पर प्लेन जिस तरह से नॉर्मल स्लीव जुड़ती है उसी तरह से जोड़ना है। अब इसकी मोरी के फिनिशिंग के लिए आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो या फिर सीधे कपड़े में कटी एक पट्टी निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1.5 से 2 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाल दूंगी। तो ये देखिए सीधे कपड़े में कटी पट्टी है और इसे मैं इसके ऊपर रखकर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इसके ऊपर मैंने बॉटम यानी मोरी के ऊपर रख दिया है और यहाँ से मैं सिंपली सिलाई लगा रही हूँ। ये बिल्कुल सीधे कपड़े में कटी पट्टी है। अब मैं इसको पलट दूंगी और पलटने के बाद ये देखिए इसको मैं इस तरह से मोड़ कर लूंगी। जहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन है बिल्कुल उसी के ऊपर मैंने रख दिया है और यहाँ से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि ये डबल फोल्ड हो गई। और फिर से एक बार मैं इसको ऊपर की तरफ पूरी तरह से मोड़ दूंगी। अब मोड़ने के बाद आप ऊपर की तरफ हाथ से सिलाई कीजिएगा, तुरपाई कीजिएगा या फिर आप मशीन के ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा, जो आपकी मर्जी। तो मैंने मशीन के ऊपर सिलाई लगा दी और ये हमारी बॉटम का फिनिशिंग हो गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से बैठा है और ये हमारी स्लीव भी रेडी है। अब एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब सेम पैटर्न में मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ सीधी साइड है इसे हमें डबल फोल्ड करके लेना है। पहले वाले टाइप में हमने क्या किया था, सेंटर में फोल्ड करके लिया था, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए जो सीधी साइड है वहां पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करके लेंगे। सिंपली मैंने बहुत बारीक फोल्ड किया है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो बस मैंने यहाँ पर ये डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो ये जो काउल स्लीव का पैटर्न है इसके सेंटर में स्लिट रहती है और ये भी बहुत स्टाइलिश लगती है। तो देखिए ये सिलाई हमने लगा दी। अब मैं इसको सीधे में लूंगी। तो इसको सीधी साइड में लेने के बाद इसके दोनों नोक मैंने पकड़े हैं और इसको मिला दिया है। तो मिलाने के बाद देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह लगने लगी है ना। अब जहां पर हमने ये दोनों नोक मिलाए हैं वहां पर हमें इसे जोड़कर लेना है। मतलब सिंपली हमें यहाँ पर आगे पीछे करके सिलाई लगानी है। तो फिर से एक बार दिखाती हूँ। देखिए सिर्फ हमने क्या किया है, इन दोनों नोक को पास में लाया है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो अपने आप यहाँ पर ये काउल स्लीव का पैटर्न बन जाता है। बस आगे पीछे करके मैंने इसको जोड़ दिया है और ये देखिए अपने आप यहाँ पर सुंदर पैटर्न क्रिएट हो गया। तो ये देखिए जो ये स्लिट वाला पैटर्न है काउल स्लीव का, और दूसरा जो है वो हमने सबसे पहले बनाया था, बीच में इसके इस तरह से बंद रहेगा ये। तो आपको जो भी पसंद है उसे आप बना सकते हो। अब मैं इसको जोड़ना बताती हूँ। वैसे तो इसे नॉर्मल स्लीव की तरह ही जोड़ना है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जोड़ते समय सेंटर से शुरू कीजिएगा। तो देखिए जहां पर सेंटर था वो शोल्डर सिलाई के और बराबर से स्लीव का सेंटर रखा है मैंने, जहां पर सेंटर की सिलाई है, और वहां से मैंने जोड़ना शुरू किया है। अब जोड़ते समय आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कोई भी मैं प्लीट नहीं ले रही हूँ। बिल्कुल प्लेन स्लीव जोड़नी है जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल स्लीव जोड़ते हैं। बिल्कुल प्लेन यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है।
अब जब आप सिलाई कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर ये थोड़ी सी स्लीव जो भी अगर ज़्यादा होती है तो साइड में आ जाएगी, इसे हम बाद में कट करेंगे। तो आधा हिस्सा हो गया, अब बचा हुआ आधा हिस्सा हम यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। तो सिलाई हमें सेंटर से ही शुरू करनी है। एक बार पूरी तरह से स्लीव जुड़ जाती है तो आप फिर से एक बार यहाँ पर सिलाई लगा दीजिएगा, मतलब डबल सिलाई कर दीजिएगा। तो देखिए बिना कोई प्लीट लिए नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही हमें ये दोनों स्लीव्स जोड़ने हैं। तो सेम तरीके से जो हमने स्लिट वाली स्लीव बनाई थी वो भी इसी तरीके से जोड़नी है। तो देखिए कहीं पर भी कोई प्लीट नहीं है, बिल्कुल प्लेन स्लीव हमने यहाँ पर जोड़ दी है। अब इसके साइड में जो एक्स्ट्रा का कपड़ा आपको दिख रहा है वो हम कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर आपका एक्स्ट्रा हो जाता है तो ही कटिंग कीजिएगा, अगर नहीं आता है एक्स्ट्रा का कपड़ा दोनों साइड में तो कटिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने एक्स्ट्रा का कपड़ा इस तरह से कट कर दिया। अब देखिए सेम तरीके से मैंने जो स्लिट वाला काउल स्लीव का पैटर्न था वो भी मैंने जोड़ दिया है। तो देखिए ये स्लिट वाला काउल स्लीव का पैटर्न है और इसे भी मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह जोड़ा है। जैसे मैंने पहला वाला पैटर्न जोड़ा था सेम तरीके से मैंने जोड़ा है, कहीं पर भी कोई प्लीट नहीं है। और ये भी स्लीव मेरी दोनों साइड से थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही थी तो इसे भी मैंने कट कर दिया और इसका फिटिंग भी हमारे नॉर्मल स्लीव की तरह ही होगा। तो इसे मैंने ट्यूनिक टॉप में ज्वाइंट किया है। ये ट्यूनिक टॉप बहुत ही सुंदर बना है। अगर आप चाहते हो मैं इसका भी ट्यूटोरियल दे दूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए नॉर्मल स्लीव की तरह इसका फिटिंग करने के बाद आप इसका ड्रिप देख सकते हो। तो काउल स्लीव के ये दोनों पैटर्न बहुत सुंदर लग रहे थे, स्लिट वाला भी और विदाउट स्लिट वाला भी। तो इस स्लीव्स को ज़रूर ट्राई करना और वीडियो आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।